Hello, ईप्सा एजुकेशन चैनल. माय नेम इज़ ईप्सा. हम कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर एंड उसका जो रिलेटिव होता है कॉनकेव लेंस, उसका इमेज फॉर्मेशन. वीडियो सी कर रहे हैं. वी डन द बेसिक्स दोनों चीज़ों के इन पार्ट ए एंड बी. द गुड न्यूज़ हियर इज़ दैट वी हैव ओनली 2 डायग्राम्स ईच. रिमेंबर जो कॉनकेव मिरर होता था, कॉनकेव मिरर, उसमें 6 पोजिशंस पे ऑब्जेक्ट रख सकते थे. रिमेंबर, बट हियर यू हैव ओनली 2 positions on which you can keep the object. So you have much less work to do in these 2 devices. Let's start quickly. The 2 positions where they can be kept, the objects can be kept, is एक तो या तो infinity पे हो, बहुत दूर हो, the object is at infinity, या फिर आस पास ही कहीं पे भी हो, फोकस पे हो, फोकस से इधर हो, फोकस से उधर हो, कहीं पे भी हो, आस पास ही हो मिरर के. दैट इज़ द सेकेंड लोकेशन. कहीं पे भी रखोगे ना, चाहे फोकस से इधर, चाहे फोकस से उधर, चाहे थोड़ा और दूर, चाहे थोड़ा और दूर, उसी टाइप की इमेज बनने वाली है. दैट्स व्हाई वी हैव ओनली 2 केसेस. ओके, आई एम जस्ट मेकिंग इट ईजियर फॉर माई सेल्फ. ना आपको पता है इनकी एक्चुअल फोकसेस राइट साइड पे, फोकाई राइट साइड पे होते हैं, डाइवर्जिंग होती है. दे अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस, द रेज अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस, रूल्स रिवाइज करके. ठीक है, नाउ लेट्स सी. ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी. इन्फिनिटी का मतलब वहाँ से पैरेलल रेज आ रही हैं. ठीक है, हम पहली पैरेलल रे बना देते हैं. इन्फिनिटी से आ रही है, आ जाओ भाई, आ गई. इन्फिनिटी से फर्स्ट पैरेलल रे आ रही है, पैरेलल टू व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस. यहाँ पे आके उसने मिरर को हिट किया. नाउ इट कांट क्रॉस द मिरर, बट इट हैज़ टू अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस. मतलब उसको कुछ करना, जाएगी वो पीछे ही, मगर उसको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि फोकस की लाइन में. आई हैव, इफ आई हैड अ स्केल, इट वुड बी लाइक दिस एंड it would go something like this. It would appear, ऐसा लगता, ये देखो, ऐसा नहीं लग रहा कि ये शायद फोकस से निकल रही है. तो हमने बनाया कैसे इसको कि ऐसे इंसिडेंट रे बनाया, ये पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस बनाया, ऐसे स्केल रखा, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे 1 हो गई. ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे 1. अब हमें 2 इंसिडेंट रेज चाहिए होती हैं. सो वी विल मेक 1 मोर इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी. ये आ रही है, इसने यहाँ इंटरसेक्ट किया. अब ये भी आगे नहीं जा सकती, मगर फोकस की तरफ इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए. तो फोकस की तरफ इसकी डायरेक्शन बना लेते हैं. मगर ये जाएगी कहाँ? जाएगी तो रिफ्लेक्ट होकर पीछे ही जाएगी ना. सो इसी डायरेक्शन में इट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस हिटिंग पॉइंट एंड गो लाइक दिस. सो दिस बिकम्स रिफ्लेक्टेड रे 2. इंसिडेंट रे 1, रिफ्लेक्टेड रे 1, इंसिडेंट रे 2, रिफ्लेक्टेड रे 2. अब इमेज कहाँ बनती है? जहाँ रिफ्लेक्टेड रेज मीट. रिमेंबर द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वेयर इज द इमेज? वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज मीट. एक ये रही, एक ये रही. ये आपको लग रहा है कहीं पे जाके मीट करने वाली है, बट अगर हम उनको पीछे एक्सटेंड किया हमने, if we extended them back, they actually not behind, but we extended them back, they met at focus. So this is where your image is, or this is what your tiny little image is. So this is your A dash B dash. अब डायग्राम में हमें नज़र नहीं आता because it is so tiny,
बट इसके हम जो प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं इस इमेज की, दे आर रियल. द इमेज, वी आर टॉकिंग अबाउट द इमेज of the first case. The image is real in, I'm so sorry, it's virtual. एक्चुअली में इंटरसेक्ट थोड़ा ना हुई है, हमने तो ज़बरदस्ती एक्सटेंड करके बनाई है. सो इट्स वर्चुअल, इरेक्ट, और देखो कितनी छोटी सी है, दिख भी नहीं रही है. तो very 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 small, और है कहाँ पे? at focus. This is where it is. So this is about the image formed in the first case when the object is kept at infinity, and the properties of the image, right? And okay, so this is here. Now let's come, you can also write one more thing here, behind the mirror. मतलब अगर ये मिरर है, हम लोग यहाँ खड़े होंगे ना, तो जो इमेज बनती है दैट इज बिहाइंड द मिरर. हम उसी में देख सकते हैं, वी डोंट नीड अ स्क्रीन. द इमेज इज फ्रॉम बिहाइंड द मिरर. हम तो यहाँ खड़े हुए, ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बिहाइंड द मिरर हो जाता है. ओके, नाउ लेट्स टू कम द सेकंड थिंग व्हिच इज, अब एक तो था कि ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो, इन्फिनिटी पे रखा हो, तो ये बन गई बहुत छोटी सी वर्चुअल इरेक्ट. Now let's keep the object anywhere. I'm not even marking the focus, C, secondary वाले कुछ नहीं मार्क कर रही हूँ. मैं सब एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट बना रही हूँ which is visible in front of a convex mirror. हम A में से we'll take out 2 incident rays. Okay, first incident ray हमने बनाई parallel to प्रिंसिपल एक्सिस, उसने यहाँ हिट किया. दिस इज इंसिडेंट रे 1. अभी क्या करेगी? इसको फोकस की डायरेक्शन में जाना है, जाने दो. पर ये मिरर को क्रॉस कर सकती है? नहीं कर सकती. असली में तो इसको रिफ्लेक्ट बैक होना पड़ेगा. तो वो इस डायरेक्शन में, मगर वो ऐसे जाएगी असली में. It will go like this. It will come here, hit the mirror, go back like this. This is what is reflected ray. Okay. Now the second, we need 2 incident rays. एक तो हो गई. अब second incident ray यूजली हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से बना देते हैं. ओ गॉड, मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा फोकस ले लिया. सेंटर ऑफ कर्वेचर करीब सपोज यहाँ है. तो what I'll do, I'll take a big thing which I can't find right now. Okay, so we'll just make a straight line, incident ray, which is trying to go to the center of curvature. Rule क्या था कि if the ray goes towards center of curvature, it does not bend, वो वहीं से आती जाती रहती है. That was the rule. It appears. Now अब हमें इंसिडेंट पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक लाइन बनानी है, and that too without a scale. So please excuse me for if it is not a nice. Oh God. Fine. It is not bad. Not that bad. As bad as I was expecting. तो हमने क्या बनाया है, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं. I have drawn an incident ray. Why incident? क्योंकि it's starting from A. यहाँ से स्टार्ट हो रही है, पर किस डायरेक्शन में? It's trying to go to center of curvature. देखो, it is trying to go to center of curvature. It is in that direction. So it is incident ray 2.
हिट द मिरर हियर, आगे वो क्रॉस नहीं कर सकती, तो क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू दूर उसको सेम पाथ पे वापस जाना पड़ेगा, बिकॉज इट वॉज ट्राइंग टू हिट द सेंटर. सो द रिफ्लेक्टेड रे विल कम बैक, यहाँ से आएगी इंसिडेंट और इसी पर से वापस जाएगी रिफ्लेक्टेड रे टू. फाइन. ओके, नाउ we'll try to form the image. Reflected rays intersect. एक रिफ्लेक्टेड रे ये रही, एक रिफ्लेक्टेड रे ये रही. ये आपको लग रही है कहीं जाके इंटरसेक्ट होंगी? नहीं होंगी, ये दूर दूर जा रही हैं, दे आर डाइवर्जिंग रेज. बट उनके जो एक्सटेंडेड पोर्शंस थे, वो एक ये एक्सटेंडेड पोर्शन है और एक ये एक्सटेंडेड पोर्शन है. आप इफ़ यू नोटिस दे आर इंटरसेक्टिंग हियर. ये रिफ्लेक्टेड रे का एक्सटेंशन, ये दूसरे रिफ्लेक्टेड रे का एक्सटेंशन, और वो यहाँ पे इंटरसेक्ट. सो दिस थिंग जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन हुआ, एपरेंट, असली में इंटरसेक्शन नहीं हुआ, इट फील्स एज इफ दे आर इंटरसेक्टिंग देयर. तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट बना, दिस बिकम्स योर image. So A dash B dash becomes your image, which is here, and this is how it is formed. Hope it is clear. Now we'll quickly write the properties. दिख रही है कि असली में इंटरसेक्शन नहीं हुआ है, ज़बरदस्ती हमने कराया है, सो वर्चुअली इरेक्ट हो गई. असली में इंटरसेक्शन तो नहीं हुआ है ना, एक्सटेंडेड रेज है, तो वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है, वैसे भी नज़र आ रही है. ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, image is small. Now this image is also before focus always. जो ये इमेज बनती है, ये तो एट फोकस से बनती है ना, दिस इज बिफोर फोकस, ये कभी भी इसको क्रॉस नहीं करेगी. दिस इमेज इज बिटवीन, you can say pole and focus. ये पोल है, ये फोकस है, इस एरिया में कहीं पे बनती है इमेज. एंड ऑब्वियसली इट इज अगेन behind the mirror. It is always behind the mirror. Okay, now let's come to concave lens. That will be simpler because now we've understood the whole concept. The answers are going to remain the same, so there will be no problem whatsoever. Okay, here also the cases remain same. First is the object is at infinity, या तो बहुत दूर हो, या फिर ऑब्जेक्ट एनीवेयर, कहीं पे भी आसपास में रखा. ठीक है, वही केस लेंगे. ऑब्जेक्ट एंड इन्फिनिटी मीन्स इंसिडेंट रे आर पैरेलल. ओके, सो वी फर्स्ट ड्रॉ द फर्स्ट इंसिडेंट रे which is parallel to principal axis. ये कहाँ जाना चाहती है? ये जाना चाहती है इसके फोकस पे. फोकस कहाँ है इसका? फोकस ही. पर ये है एक लेंस, इट्स अ लेंस, ट्रांसपेरेंट मीडियम. इट विल नॉट रिफ्लेक्ट, इट विल गो अहेड, इट विल गो समवेयर देयर. पर वेयर डज इट वांट टू गो? इट वांट्स टू गो to the focus. So what will happen? It will go in the direction of the focus, but actually क्या करेगी? वो ऐसे चली जाएगी. समझ आया? It has to go to focus. यहाँ जाना है इसको, पर जा सकती नहीं है क्योंकि रिफ्लेक्ट नहीं होगी. फॉरवर्ड डायरेक्शन जाना है तो वहाँ चली जाएगी. वन रे हो गई, this becomes your reflected ray 1. Same thing happens
same thing happens. I have another incident ray, hits here, it also has to go to focus direction, मगर पीछे नहीं जा सकती, तो ये आगे इसी की डायरेक्शन में चली जाएगी, and this will be refracted ray 2. Now they are not meeting here. कहाँ इमेज बनेगी? जहाँ लग रहा है वो मीट कर रही है. This is where the A dash B dash will be. ये रिफ्रैक्टेड रेज लग रहा है कि यहाँ पे मीट कर रही है. सो दिस इज व्हाट द इट इज इमेज. नाउ अगेन इट इज वर्चुअल. असली में इंटरसेक्शन नहीं है. इट्स इरेक्ट, इट्स डिमिनिश्ड, इट्स एट फोकस. अब बस ये सेंटेंस चेंज हो जाता है इसमें. इट्स नॉट बिहाइंड द मिरर. इट्स we don't write this sentence for these cases. We write the sentence only for this case. That's why I was a little सोच रही थी लिखूं कि नहीं लिखूं, but इसके लिए हम कुछ नहीं लिखते हैं. हम सिर्फ लिख देते हैं फोकस पे, फ्रंट बैक कुछ नहीं लिखते. ठीक है, समझ आ गया. Now let's come to the second. The object is anywhere. Where do you want to make? Beyond center, here, where? Wherever. Let's draw. Let me just draw it here. ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. लो, लेंस से भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो गया. लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ द लेंस. So this is our lens, this is our object AB. Two incident rays from A. First incident ray parallel to axis. Again it has to go to focus. So पर क्या ये पीछे जा सकती है? नहीं जा सकती. रिफ्लेक्शन नहीं होगा. तो ऐसा लगेगा कि फोकस से जा रही है, मगर this is the point. It will इसी लाइन में it will go like this. So this becomes reflected ray 1 and this becomes incident ray 1. Fine. अब now second ray चाहिए. Second ray का आसान तरीका क्या है कि हम ऑप्टिकल सेंटर से ले जाए. Remember that rule कि if it goes from optical center then it goes straight. Yes. So we'll take it from incident ray which is trying to pass from optical center. This is incident ray 2. It is trying to pass from optical center and it will go straight. It will not bend. It will come here. So this will become refracted ray 2 क्योंकि ये यहाँ तक इंसिडेंट थी. इस पॉइंट के बाद रिफ्रैक्शन हो गई. ठीक है. अब रिफ्रैक्टेड रेज ये जा रही है डाइवर्जन. दे विल नॉट मीट द इमेज हियर. तो कहाँ बनाएंगे? उनको पीछे एक्सटेंड करेंगे. ये वाली रिफ्रैक्टेड रे एक्सटेंड की यहाँ पे, ये वाली रिफ्रैक्टेड रे, द टू रिफ्रैक्टेड रेज मेट हियर. सो दिस छोटा सा चीज is your A dash B dash the image. ये रिफ्रैक्टेड रे का पीछे, ये इस रिफ्रैक्टेड रे का पीछे, दोनों met here and this is what the image has formed. ठीक है. Again they did not really intersect. हमने उनको पीछे एक्सटेंड किया. So virtual, erect, देखो छोटी है इससे. And again we don't write behind mirror or anything. हम ये लग देते हैं कि it's virtually erect and diminished. Okay, so this finishes the image formation, which was supposed to be a big topic for the previous mirrors and lenses. This is image formation for convex mirror and concave lens. Hope you've understood it. Practice it well. Do it.
थैंक यू।